Hi guys, welcome to Wow Culture Insights. वेलकम टू द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो आज हम एक जो वीडियो लेके आए हैं, एक टेक्निकल वीडियो है। व्हाट आर द बेस्ट फोन्स अंडर 20 to 30,000 इन इंडिया। क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट है कि 20 to 30 के बीच में कौन सा बेस्ट फ़ोन है, तो हमने दो फ़ोन्स को पिक किया है एंड वी केम अक्रॉस लॉट ऑफ डिफरेंट फ़ोन्स। काफ़ी फ़ोन्स के रिव्यू हमने किए, उसमें दो फ़ोन्स जो हमने इसमें सिलेक्ट किया है वो आपके सामने लेके आए हैं। अब हर एक फ़ोन में कुछ ना कुछ फीचर होता है और कुछ ना कुछ कम होता है। किसी में कोई एमोलेड स्क्रीन होती है तो किसी में बैटरी डाउन होती है, या किसी में रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम होता है, पिक्सल डेंसिटी कम ज़्यादा होती है। हर एक फ़ोन अपनी जगह एक पर्पस सॉल्व करता है और हर एक, तो हम जो लेके आए हैं एक बेस्ट फ़ोन हर एक एज ग्रुप्स के लिए विद इन 20 to 30,000। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। द टू बेस्ट फ़ोन्स जो हमने लिए हैं, एक तो है वन प्लस का नॉर्ड और दूसरा है Redmi का K20 Pro जो आज हम लेके आए हैं आपके सामने। तो दोनों ही बहुत ही अच्छे फ़ोन्स हैं इस कैटेगरी के। और अब हम बात करेंगे इनके क्या फीचर्स हैं जिसके कारण आपको ये देखना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि एक फ़ोन दी बेस्ट है, पर दोनों फ़ोन अपनी अपनी जगह बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमने कई फ़ोन्स जैसे दूसरे ब्रांड्स के भी, Realme के भी फ़ोन्स देखे थे, बट वी पिक्ड आउट द बेस्ट टू। आप अक्रॉस देखेंगे काफ़ी वीडियोस लोग जो देखते होंगे वो एक फ़ोन लेके आ जाएंगे, नॉर्ड के बारे में फीचर्स बताने लग जाएंगे और उनके पॉजिटिव्स बताएंगे, प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे, बट फिर हम ये नहीं जान पाते कि हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। वो एक तरफ बोलेंगे इसकी स्क्रीन बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ बोलेंगे इसकी बैटरी ख़राब है, एक तरफ बोलेंगे इसका साउंड सिस्टम, इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है, दूसरी तरफ बोलेंगे कि इसमें ये कमी है, या इसका जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन XYZ है या स्नैपड्रैगन नहीं है। तो वी आर नॉट इन अ डिसाइडिंग पोजीशन। तो इसलिए हम लेके आए कि हमारी तरफ से ये दो बेस्ट हैं, हम इसमें कमियां नहीं गिनवाएंगे आपको, but these are the best that we have selected under 20 to 30K and that you can go forward without any doubts. You can be confident. तो हम ये नहीं कहेंगे ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बुरा है, एक फ़ोन लेके आएंगे दूसरा फ़ोन लेके आएंगे। सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। और ये जो कंक्लूजन हम लेके आए हैं उसका एक रीज़न ये है कि इवन आई वॉज लुकिंग फॉर अ फोन एंड आई केम अक्रॉस सो मेनी हैंडसेट्स। मैं एक आईफोन यूज़ कर रहा था तो मुझे चाहिए था कि आईफोन जैसी खूबियाँ उस हैंडसेट में भी रहे। So I came across so many phones and I just zeroed down on these two phones. So let's start with the features of each of these phones. So सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों फोन्स के कैमरा के बारे में। कॉड कैमरा इवन तो हम डिटेल में बात करेंगे। कॉड कैमरा जो है नॉर्ड ने दिया है और OIS फीचर के साथ दिया है। 48 MP मेगापिक्सल सोनी IMX586, इसमें सबसे खास बात इसमें 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX586 है और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा। और वहीं Redmi K20 Pro का है ट्रिपल रियर कैमरा। ये क्वाड रियर कैमरा था, वो ट्रिपल रियर कैमरा है। अगेन 48 मेगापिक्सल सोनी IMX586 और जो दूसरा कैमरा है उसका 13 मेगापिक्सल का है और तीसरा 8 मेगापिक्सल का है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है 20 मेगापिक्सल का है, पॉपअप सेल्फी कैमरा। दैट मीन्स वो आगे से आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे उसका कैमरा बल्ज आउट कर देता है बाहर की तरफ। और अब बात करेंगे इसकी बैटरी की। नॉर्ड की बैटरी जो है 4115 mAh है, जो कि Redmi की बैटरी जो 4000 है उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा है, and that hardly makes a difference. अब हम बात करेंगे 90 Hz Fluid AMOLED डिस्प्ले है इसके अंदर। तो बहुत ही अच्छा काम इसमें नॉर्ड ने किया है कि आप स्क्रीन जब मूव करेंगे या स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक फ्लूइडिटी मिलेगी, आपको एक ईजीनेस मिलेगा, थोड़ा बेटर एक ऐप से या एक पेज से दूसरे पेज पे जाने में आपको आसानी होगी। वहीं Redmi K20 Pro ने बहुत अच्छा काम दिया, 74 हर्ट्ज, वो भी एक बहुत ही डिसेंट
कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको दिया गया है। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। सो नॉर्ड लेके आता है ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो है एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है। ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम इसका खुद का है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंट्यूटिव है और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। आई पर्सनली लाइक दिस। एंड वहीं रेडमी जो Xiaomi का ब्रांड है, A20 Pro MI UI 10 इसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आया है, उस पर ऑपरेट करता है। और CPU जो है Qualcomm Snapdragon, दोनों का Qualcomm Snapdragon है। नॉर्ड है 765G प्लेटफॉर्म पे और CPU जो रेडमी का है, Redmi A20 Pro का है, वो Qualcomm Snapdragon 855 जो कि सुपीरियर है। एंड दैट इज अ रियल बूस्ट टू दिस पर्टिकुलर हैंडसेट। तो इस हैंडसेट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है वो है 855 स्नैपड्रैगन। ये हाईलाइट आप ये नोट कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं GPU की। GPU जो है Adreno 620 दे रहा है ये, और जो नॉर्ड दे रहा है, और रेडमी दे रहा है GPU Adreno 640। अगेन हार्डली ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और रैम जो नॉट की है 6GB में है, 8GB में है, 12GB में है। और वहीं रैम रेडमी A20 Pro की है 6GB और 8GB। अब हम बात करेंगे स्क्रीन रेजोल्यूशन की, जो कि 1080 इंटू 2400 पिक्सल्स, डिसेंट इनफ। वहीं रेडमी का भी है 1080 2340 पिक्सल्स, जो डिसेंट इनफ। सो एक बेसिक फीचर, एक बेसिक स्केच आपके सामने लेके आए हैं। और जो नॉट की जो प्राइस आ रही है वो है 24,999 जो आ रही है 64GB का जो हैंडसेट है। और वहीं 128GB पे आप जा रहे हैं, ये है 64GB, 6GB 64GB, और 8GB अगर 128 पे अगर आप जा रहे हो तो आपको वो अब अवेलेबल होगा अराउंड 27,999 समथिंग। और वहीं Redmi K20 Pro आपको अवेलेबल है 128GB 27,999। तो ऑलमोस्ट प्राइस भी लगभग दोनों की सेम है। एक बार बता दें, वन प्लस नॉट का जो ये हैंडसेट है ये ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेजन पे भी सेल चल रही है। तो इट इज़ क्वाइट अ हाइप हैंडसेट दीज डेज। आप ये बोल सकते हैं बहुत ही हॉट चल रहा है ये हैंडसेट। एवरीबडी इन दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट 20 to 30 में इस हैंडसेट के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि ब्रांड वैल्यू नो डाउट ऑफर कर रहा है और अपनी जगह इट हैज़ क्रिएटेड इट्स ओन स्पेस। वहीं K20 अपनी जगह है, क्योंकि इसके अंदर एक आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल रहा है। तो दैट्स अ ब्यूटिफुल फीचर दैट दिस हैंडसेट हैज़। और ये हैंडसेट देखने में बहुत अच्छा है, बहुत ही पंजेंट कलर्स में इन्होंने निकाला है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका जो CPU है वो है Snapdragon 855। इट्स अ बिगेस्ट one of the blockbuster CPUs as of now in this range। अब हम बात करेंगे जो अगला है क्विक फीचर्स, जो स्टोरेज के बारे में, जो बेसिक इसके कंटिन्यूएशन में लेके आएंगे। वन प्लस नॉट 64GB में है, जो 6GB रैम के साथ, जैसे मैंने पहले कहा 128GB जो 8GB रैम के साथ है, और 256GB जो है 12GB रैम के साथ अवेलेबल है। Redmi K20 Pro जो है, जिसको हम MI 90 Pro भी कहते हैं, 64GB 6GB रैम के साथ है, वही सेम 128GB। अगेन इसमें एक अच्छी बात है, 128GB 6GB रैम में भी मिल रहा है, 128GB 8GB रैम में भी मिल रहा है। वहाँ पे ये डिफरेंस है कि 128GB सिर्फ 8GB रैम के साथ ही मिल रहा है, और 256GB रैम 8GB रैम के साथ मिल रहा है। और यहाँ पे 12GB हो रहा है नॉट में। और वन प्लस नॉट की हम चार्ज की बात करें तो इसमें 30 वॉल्ट्स का फास्ट चार्जिंग है। वहीं Redmi K20 में 27 वॉट्स का। अगेन हार्डली नॉट मच अगर डिफरेंस हम देखें। और वन प्लस नॉट की जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा है, अगर मैं Redmi K20 Pro से अगर कंपेयर करूं, जो कि 6.44 इंचेस है, 16.36, और Redmi K20 के 6.39, जो कि अगेन AMOLED FHD प्लस हॉरिजन डिस्प्ले है, और काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है इसका भी। सो दोनों फ़ोन अपनी जगह टक्कर के फ़ोन हैं, और दोनों फ़ोन के अपने
सबका अपना अपना टेस्ट है, दोनों फ़ोन के अपने अपने बायर्स हैं। कई लोग वन प्लस को ज़्यादा पसंद करते हैं, कई लोग रेडमी को ज़्यादा पसंद करते हैं। सो दोनों फ़ोन टक्कर के हैं मेरा बोलने का मतलब। और हम इस वीडियो को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते, इसको बेसिकली आपको समझाना चाहते हैं कि आप इसमें से कौन सा ले सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने से आपको इतना इसको सेलेक्ट करने में आपको बहुत ही दिक्कत आएगी। सो इट इज़ बेस्ट कि हम इसको बहुत ही सिंपल और क्रिस्प फॉर्म में आपको समझाएं कि सबको समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट लेट्स गेट इनटू द कैमरा पार्ट। जो कैमरा पार्ट है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी हम कैमरा ले रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये देखनी होती है कि इसे कैमरा के क्या क्या फीचर्स हैं। आजकल सब लोग सारे जो हैंडसेट्स आ रहे हैं 10,000 अबव, जो कैमरा रिच है काफ़ी। तो हम इसका फ्रंट कैमरा देखते हैं। वन प्लस नॉट का 48 मेगापिक्सल है, और इसमें जो नेक्स्ट कैमरा है 8 MP का है अल्ट्रा वाइड, 5 MP का डेप्थ दे रहा है, 2 MP का मैक्रो दे रहा है, राइट। और OIS दे रहा है कि इमेज स्टेबलाइजेशन जो है बहुत ही अच्छा फीचर है। जब भी आप कोई वीडियो ले रहे हैं तो आपकी जो वीडियो स्टेबल नहीं रहती, वहाँ पे वन प्लस नॉट का ये जो फंक्शन है OIS का, ये बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट्स जो कैमरा लवर्स हैं उनके लिए बहुत ही एक प्लस पॉइंट है कि इसमें OIS फीचर दे रहे हैं ये आपको। और वहीं अगर हम Redmi K20 की तरफ जाएं, वहाँ 48 मेगापिक्सल दे रहे हैं ये आपको, और वहीं आपको ये दे रहे हैं जो दूसरा है 8 MP जो टेलीफोटो है, वहीं आपको ये 13 MP दे रहे हैं अल्ट्रा वाइड। तो डिसेंट इनफ, लगभग दोनों बराबर हैं। बट मैं जो चीज़ उठा के बोल सकता हूँ वो है कि OIS टेक्नोलॉजी जो आपको नॉट दे रहा है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। आई थिंक इस रेंज में आपको ये टेक्नोलॉजी पे दूसरा कोई फ़ोन आई डोंट थिंक सो ये ऑफर कर रहा है। सो दैट इज़ वन ऑफ द best thing that I can say optical image stabilization जो feature है, it's one of the best I think so. And next is dual LED flash HDR panorama, dual LED flash HDR दोनों में मिल रहा है आपको वीडियो। सो कुछ एक लोगों ने कहा कि Redmi K20 में 4K वीडियो नहीं है, बट आपको बता दें Redmi K20 Pro में भी 4K वीडियोस है, एंड 4K 30 FPS और 1080 पे भी 30, 60 और 20 FPS पे भी आपको 4K वीडियोस आप शूट कर सकते हो। प्रेफरेबल है 4K को आप 30 पे ही शूट कीजिए, और 60 पे ज़्यादा अच्छा रहता है। और वहीं MI K20 Pro आपको 4K 30 और 60 FPS दोनों प्रोवाइड कर रहा है। 1080p at 30, 120, 240 FPS, 1080 at 960 FPS। ग्रेट। सो अपनी जगह दोनों अच्छे हैं। मैं इधर Redmi K20 के जो कैपेबिलिटीज़ है उस पर ज़्यादा वो एक एज है उसको यहाँ पे। वहीं सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है वन प्लस नॉट का, और वहीं Redmi का है 20 मेगापिक्सल। सो या फ्रंट जो सेल्फी कैमरा है, जो लोग सेल्फी लेना पसंद करते हैं उनके लिए 32 मेगापिक्सल इज़ अ बिग डील। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि वन प्लस नॉट हैज़ गेन्ड एन एज अगेन, तो दोनों में HDR फीचर्स अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे कैमरा सेंसर EIS एंड OIS, जो हम पहले अभी आप बात कर रहे थे OIS के बारे में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, थोड़ा अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, तो जब भी हम कोई इमेज ले रहे हैं तो कैमरा भी हमारे जो इमेज हिलती है, जो इमेज में एक शेकिंग होती है, तो कैमरा भी उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। वहीं EIS में, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन में, कैमरा सॉफ्टवेयर के द्वारा मैकेनिकली ना करते हुए सॉफ्टवेयर के द्वारा अपने आप को एडजस्ट करता है। सो बेस्ट पार्ट इज वन प्लस में EIS भी है, OIS भी है, और Redmi K20 में OIS नहीं है, क्योंकि OIS एक ऐसा फीचर है जो बहुत ही प्रीमियम फोन्स में ही आ रहा है, 25 प्लस 30 प्लस के फ़ोन्स में ही आ रहा है, एक्सेप्ट फॉर नोकिया, जो आई थिंक
10 to 20 के रेंज में, अराउंड 15,000 के रेंज में नोकिया हैंडसेट में भी OIS आ रहा है। उसके अलावा किसी भी हैंडसेट में आपको OIS फीचर नहीं आ रहा, सब में EIS फीचर आ रहा है और उसमें काफ़ी डिफरेंस है। और दूसरी जो हाईलाइट है, अगर मैं कैमरा के बेसिस में आपसे बात करूं, तो नॉर्ड का जो दूसरा हाईलाइट है वो है 48 MP सोनी IMX 586। तो ये उसके साथ OIS दे रहा है। इट्स अ बिग ब्यूटीफुल डील, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्फ़िगरेशन। वहीं रेडमी में आपको मिल रहा है 48 MP सोनी IMX 586 पर OIS नहीं मिल रहा, आपको सिर्फ EIS मिल रहा है, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका वीडियो स्टेबलाइजेशन हो रहा है। बट उसका जो एज है वो है CPU, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। एक आपको बहुत ही अच्छा एक कैपेबिलिटी उसमें Redmi K20 Pro में मिल रही है। सो हम दोनों इमेजेस को देख सकते हैं, ये OnePlus Nord से ली हुई गई है और ये Redmi K20 से ली गई है। सो दोनों इमेजेस लगभग क्लोज हैं, बट OnePlus Nord की इमेजेस थोड़ी और शार्पर आपको दिखाई दे रही है, थोड़ी और क्लैरिटी उनमें दिखाई दे रही है। बट अगेन हैविंग सेड दैट, हम 1, 2 या 4 स्नैप्स को देख के किसी फ़ोन के कैमरा कैपेबिलिटीज़ को हम डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज लाइट कंडीशंस, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बट इन अ फर्स्ट लुक आपको OnePlus Nord के जो फोटोग्राफ्स हैं वो ज़्यादा बेटर लगेंगे। ओके, लेट्स गेट इनटू लिटिल मोर फीचर्स। अब हम बात करेंगे प्रोसेसर की, तो 2.4 GHz ऑक्टा कोर, वहीं Redmi K20 भी 2.4 पे ही ऑक्टा कोर पे है। आर्किटेक्चर 64 बिट है, दोनों का 64 बिट है। बूटअप टाइम OnePlus Nord का 12 सेकेंड्स का है और Redmi K20 का भी 21 सेकेंड्स का। सो हार्डली मच ऑफ डिफरेंस। मेरे लिए खासकर हैंडसेट में इतना फ़र्क नहीं पड़ता बूटअप टाइम। नेटवर्क GSM SPA LTE 5G सपोर्ट कर रहा है OnePlus में। ये आपको देखने की सबसे, इट्स वन ऑफ द की फेदर्स ऑफ दिस हैंडसेट। इसमें आपको 5G कैपेबिलिटी मिल रही है, सपोर्ट करेगा ये। वहीं Redmi K20 में ये नहीं है। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक अ डिफ्रेंसिएशन हियर। मैं एक डिफ्रेंसिएशन नहीं बना रहा कि Redmi K20 इसीलिए अच्छा है या ख़राब है, बिकॉज इसमें ये नहीं है या ये है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 5G को भी आगे देख के नहीं, मुझे आगे फ़ोन को 5G में यूज़ करना है, तो वो लोग OnePlus Nord के साथ जा सकते हैं। जिनको लगता है नहीं Redmi K20 मैं 4G के साथ जाना चाह रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम वेदर इट इज़ अ 5G और 4G, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। बट येस, दिस इज अ फेदर टू द कैप। OIS जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के बाद जो फीचर है 5G का फीचर, जो दोनों फ़ोन में एक डिफरेंशिएशन और OnePlus Nord को जो एक एज देता है। अब हम बात करेंगे सेंसर फिंगरप्रिंट। दोनों में सेंसर फिंगरप्रिंट है, अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल है, जो आपको डिस्प्ले पे मिल जाता है। सो दैट्स अ गुड फीचर। अब हम बात करेंगे डिस्प्ले की। सो दैट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं कोई हैंडसेट लेने जाऊँगा तो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्प्ले, कि इसकी डिस्प्ले कैसी है। और आजकल AMOLED डिस्प्ले इज दी ट्रेंड। तो क्योंकि आपको कलर्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और आपको वीडियो एक्सपीरियंस, जो YouTube देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, उनके लिए बहुत ही डिसेंट एक्सपीरियंस मिलता है। इवन आईफोन्स में भी काइंड ऑफ AMOLED डिस्प्ले में ही आपको इम्प्रेशन मिलता है। तो दोनों में AMOLED डिस्प्ले है। एस्पेक्ट रेशियो Nord का है 20:9 और वहीं K20 Pro का है 19.5:9। बेजल लेस डिस्प्ले, दैट मीन्स जो फ़ोन होता है, जो पुराने फ़ोन आ रहे थे पिछले साल 2 साल पहले तक, उसमें फ्रेम आता था चारों तरफ थोड़ा सा हल्का सा। अब ये वो फ्रेम को भी हटा के वो पूरा जो स्क्रीन पूरा कवर कर लेता है, उसको कहते हैं हम बेजल लेस डिस्प्ले। जो साइड फ्रेम है वो हट जाते हैं। तो दोनों में बेजल डिस्प्ले है और Nord में पंच होल डिस्प्ले है, दैट लुक्स ब्यूटीफुल। पिक्सल डेंसिटी 409 ppi और K20 में है, K20 Pro में 403 ppi, जो हार्डली एनी डिफरेंस। स्क्रीन प्रोटेक्शन दोनों में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास V5 दोनों में वो है। स्क्रीन साइज जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है,
or refresh rate 90 hertz. So that is where again Nord has an edge. 90 hertz is a good refresh rate. और A20 Pro का है 75 hertz. So that's it. So this is a small video जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आप डिसाइड कर पाएँ 20 to 30 के बीच में दो बेस्ट फ़ोन्स. सो मेरी राय ये है कि दो बेस्ट फ़ोन्स ये हैं, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद, क्योंकि कैमरा भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट है. सो अगेन वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो. एंड आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, प्रोहित साहिब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू वंस अगेन सब्सक्राइब. थैंक यू.